अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र एहसान है। अभी हम लोग सो के उठे हैं। अभी बस ये है कि घर वर सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। अभी घर के मुस्तफ़ा बैठे हुए हैं। मुस्तफ़ा हेलो, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? ठीक है, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सही। अब हम उठेंगे, ज़रा फ्रेश हो जाएं, बिस्तर वगैरह उठाएं, फिर नाश्ते की तैयारी करते हैं। ये देखें, कल ही ये 250 का स्पिनर लेके आए। बस इनकी तो यही हरकतें हैं। बस ये खिलौना चाहिए, वो खिलौना चाहिए और बस उठ जाओ बेटा, देखो बिस्तर तय कर लो। मुस्तफ़ा का काम है कि सुबह उठना और टीवी खोलना। बस टीवी खोलना, बड़े बड़ों की तरह ड्रामे देखना या अपना कार्टून देखते रहना, बस यही काम है मुस्तफ़ा का। सही। और भी जल्दी जल्दी देखें, घर सारा फैला हुआ है। अभी हम लोग, धूप भी हो रही है और गर्मी भी हो रही है और बारिश का मौसम भी हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि मौसम क्या चल रहा है। लगा के बताएं मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे, मेरे ग्लासेस आई साइड के हैं पर मुझे अच्छा नहीं लगता। ग्लासेस से ज़्यादा मैं लेंस लगाती हूँ। मुझे ग्लासेस ना सूट नहीं, मुझ पे लोग कहते हैं अच्छे लगते, लेकिन मुझे समझ नहीं आते। आप लोग बताएं मैं कैसी लग रही हूँ। सही। और सब ठीक ठाक खैरियत से है। आज देखें, जो डेली की रूटीन होती है फिर हम आपके साथ शेयर करते हैं क्या होता है क्या नहीं। हो सकता है कि मुझे अम्मी के भी जाना पड़ जाए, क्योंकि अज़रा मेरी बहन, ये लोग मेरी कज़न की शादी है हैदराबाद में ना। फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन है। तो हम लोग फ्राइडे तो हम लोग जाएंगे। शायद अज़रा आज चली जाए ना, तो शायद मैं उससे मिलने के लिए जाऊँ। देखें क्या होता है। आज की जो रूटीन भी होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हेलो, तो गाइस मैं आ चुका हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। तो गाइस ये देखें, अभी मम्मा ने सारा समेट दिया है बिस्तर। तो गाइस तो अभी कार्टून देख रहा था। जो आप गाइस, मम्मा ने जो आपको बताया 250 का स्पिनर, वो 250 का नहीं है, वो है ना 350 का है। लेकिन हमने 300 लगवाए हैं। सही है गाइस? ओके, हम आपको मिलते हैं नई रूटीन के साथ। अब मैंने चाय तैयार कर ली है। बस नाश्ता करने के लिए बैठ रहे हैं। जैम और स्लाइस हैं और चाय अभी पक रही है। इतने में मुस्तफ़ा मुँह धो रहे हैं, तो जब तक वो मुँह धो लेंगे जब तक चाय में ले आऊँगी। बस यही हमारी ज़िंदगी है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि जो अल्लाह पाक देता है वो हम लोग खुश होकर पेट भर के खाते हैं। बस कभी कभी बहुत एहसास होता है अकेले होने का, तन्हाई का, लेकिन क्या है, वक्त सब गुजर जाता है। अल्लाह ताला, आज मेरे बच्चे छोटे हैं, कल बड़े हो जाएंगे, इंशाल्लाह यही मेरा सहारा होंगे और यही मेरी खुशी की वजह होंगे। हस्बैंड से तो वो सुख नहीं मिल पाया, लेकिन उम्मीद है अल्लाह ताला से कि मेरी औलाद से शायद मुझे सुख मिल जाए। चाय बस मुस्तफ़ा की तो बस यही हरकतें करवाने आप पी ले। बस ये बाहर घूम घूम के ना, इनकी जो लैंग्वेज है ना वो थोड़ी ख़राब होती जा रही है। अभी स्कूल ट्यूशन मदरसा सब बंद है ना, इसलिए थोड़े से ज़्यादा फ्री माइंडेड हो गए। अभी इनके सब अच्छी तरह ना लगाम लगेगी इनको। गंदे बच्चे हो गए। चले भाई ना, आप सब गाइस आके नाश्ता कर लीजिए। गाइस ये ना आप नाश्ता कर ले। देखें, हम जैम और स्लाइस खा रहे हैं। मुस्तफ़ा मदरसे जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और ये हमारे नेबर का बच्चा है, इसका इमामा बन रहे हैं मुस्तफ़ा। माशाल्लाह, एक वक्त ऐसा होता था कि मुस्तफ़ा दूसरों से अपना इमामा बनवाते थे और माशाल्लाह आज मेरे मुस्तफ़ा इतने बड़े हो गए हैं कि आज ये छोटे बच्चे का बन रहे हैं। ये जल्दी कर लो, मदरसे का टाइम हो रहा है मुस्तफ़ा। चलो जाओ मांगो। आप साथ नहीं जा रहे? ये देखिए, ये देखिए, आराम से मुस्तफ़ा, आराम से बेटा। चलो जाओ। अभी मुस्तफ़ा चले गए हैं मदरसे के लिए। अब घर बिल्कुल खाली और मैं अकेली हूँ। अब जल्दी से मैं झाड़ू पोछा कर लूँ मुस्तफ़ा के आने से पहले पहले। फिर वो आएंगे तो फिर मैं खाना वाना गरम करके
फिर अल्लाह आपका भला करे, खाना गर्म करने के बाद खाना खिला के फिर उनको ट्यूशन भेजूँगी। ये देखिए घर की सफाई वफाई कर लूँ। आपको लग रहा होगा झाड़ू दे रही, लेकिन मैंने अभी तक झाड़ू भी नहीं दी है। बस अब जल्दी जल्दी काम शुरू करूँगी, फिर मिलती हूँ आपसे काम करने के बाद। जी तो आप देख रहे हैं घर का झाड़ू पोछा साफ़ सफाई सब हो गई है। सब ये देखें, सब मैंने साफ़ कर लिया है। ये जो कोने में रखे हुए ये बिस्तर हैं, बुरे लग रहे हैं मुझे। ये बाहर गैलरी में रखे होते थे, अभी बारिश का मौसम हो रहा है तो इस वजह से बार बार हटाने से बेहतर है, तो मैंने एक दफ़ा उठा के ये इसको यहीं पे रख दिए। बिस्तर हमारे ज़्यादा होते नहीं हैं। तो जी मैं आपको बता रही थी बिस्तर का। और मेरी ये चाय आ गई है। काम से फ़ारिग होने के बाद मैं चाय लाजमी पीती हूँ। झाड़ू पोछा करके फ़ारिग होके घर साफ़ सुथरा हो गया है, सब कर लिया है। अब रह गया किचन। खाना मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। और दूसरी बात ये, खाना मैं गर्म करती हूँ, बनाती नहीं हूँ, क्योंकि खाना बनाने के लिए ज़ाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। खाना पकाने के लिए चीज़ों के लिए पैसे चाहिए होते हैं, जो कि मेरे पास नहीं होते। और दूसरी ये कि हम 2 ही बंदे हैं, मुस्तफ़ा और मैं। मुस्तफ़ा भी कितना खाता है, हम लोग मतलब कम ही खाते हैं, तो फिर अम्मी के घर से ही खाना आ जाता है। अम्मी नहीं है लेकिन घर तो अम्मी का ही कहलाएगा ना, तो वहाँ से खाना आ जाता है। वो हम लोग को 2 टाइम आराम से हो जाता है। अभी भी माशाल्लाह इतना खाना रखा हुआ है, पर हमसे खाया ही नहीं जाता है। गोश्त खाया नहीं जा रहा है। दाल सब्ज़ी हो तो समझ में भी आए। तो अभी मैंने बिरयानी गर्म करने के लिए रखी है। मुस्तफ़ा मदरसे से आएंगे तो हम लोग खाना खाएंगे। और दूसरा ये कि मैं बिस्तर का बता रही थी, बिस्तर हमारे थोड़े से ही हैं, हम 3 ही अफराद हैं, महा, मैं और मुस्तफ़ा। तो महा ये कि अभी स्कूल की छुट्टियां हैं तो वो यहाँ पे अभी नहीं है। वो जब भी छुट्टियां होती है उसको यहाँ पे रहना अच्छा नहीं लगता और मेरे पास रहना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं अक्सर उसकी हरकतों पे मतलब जो ज़िद्दें करती है ना उस पर मैं डांटती रहती हूँ उसको, तो उसको ये अच्छा नहीं लगता। और जो अज़रा के पास वो रहती हैं तो अज़रा बाजी उनकी हर फरमाइश हर ज़िद उसकी पूरी करती हैं, तो ज़ाहिर है वो अच्छी लगेगी, मैं थोड़ी ना अच्छी लगूँगी उसको। बहरहाल उनका घर अच्छा है, उनका ये अच्छा है, वो अच्छा है, उसको सब वहाँ हर फैसिलिटीज़ को मिली हुई है, तो उसको वहाँ रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। उसको मेरे पास रहना अच्छा नहीं लगता। अभी छुट्टियाँ स्कूल की तो वो वहाँ है, फिर यहाँ पे वो कितने टाइम के लिए आती है, सिर्फ रात को 12-1 बजे तक वो आएगी और सुबह 1:30 बजे मैं उसको छोड़ के आ जाऊँगी। सिर्फ वो यहाँ से स्कूल जाती है, क्योंकि उसका ट्यूशन वगैरह भी इसका वहीं है। मदरसा तो अल्लाह का शुक्र है इसने कुरान पाक ख़त्म कर लिया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये है कि वो फिर सारा दिन वहीं रहती है, अज़रा के पास ही रहती है। तो अभी वो लोग हैदराबाद के लिए निकल गए हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम लोग भी जाएंगे कज़न की शादी में। मेरी कज़न की शादी हो रही है फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो 3 दिन तकरीब हैं। तो फिर हम इंशाअल्लाह जुम्मे को हम लोग निकलेंगे, तो आप जुम्मे का व्लॉग देखिएगा। मैं आपको हैदराबाद का रास्ता, वहाँ के लोग, कज़नों से सब आपको दिखाऊंगी। शादी के जो इवेंट्स होंगे वो सब। अभी ये है 2 दिन घर की रूटीन और ऐसे ही चलता रहेगा। और ये है कि मैं शाम को अम्मी के घर जाऊंगी। थोड़ा मोबाइल में कोई मसला हो गया है वो दिखाने के लिए। वजिया मेरी भांजी है, वो माशाल्लाह हर चीज़ कर लेती है। और दूसरी ये है कि मेरे यहाँ वाईफाई नहीं है, डेटा पे चलता है, तो डेटा थोड़ा स्लो चलता है, तो वो वहीं जाके वीडियो एडिट वगैरह करके वहीं से अपलोड कर देगी। तो शाम को अम्मी के जाऊँगी। तो फिर रास्ते का मसला ये है कि मैं रास्ते में आपको वीडियो दिखाऊँ, तो हम लोग बहुत कंजस्टेड एरिया में रहते हैं और फिर रोज़ का आना जाना है तो अच्छा नहीं लगेगा। जैसा हो सकेगा मैं कोशिश करूँगी दिखाने की, पर यह है कि कम क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना मोबाइल हाथ में लेके। और फिर मैं अकेली हूँ, अगर कोई साथ हो, जैसे हस्बैंड हो, बाइक पे हो, तो मैंने हाथ में मोबाइल पकड़ के वीडियो बना ली, भाई हो तो अच्छा भी लगता है। फिर अकेले पागलों की तरह वीडियो बना के तो नहीं चल सकती ना। इंशाल्लाह जैसा होगा जो होगा फिर मैं आपको दिखाती रहूँगी। अभी फ़िलहाल मेरी चाय ठंडी हो रही है, मुस्तफ़ा मदरसे से आ जाएंगे, फिर हम लोग खाना खाएंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए मुस्तफ़ा नहा के आ गए हैं और मैंने खाना निकाल लिया है। खाना है ये अम्मी के घर से आया है और मुस्तफ़ा बस अब नहा के तैयार हो रहे हैं ट्यूशन के लिए। अभी थोड़ी सी राइटिंग करेंगे, पहले खाना कपड़े चेंज कर लो फिर खाना खाना। सही, कपड़े चेंज कर लो। क्लीन साफ़ सुथरा बच्चा है मेरा। ठंडी लग रही है। सही, इतनी गर्मी में भी मुस्तफ़ा को ठंडी लग रही है। सही, मुस्तफ़ा ने खाना बस ऐसे ही खाया है, खाया नहीं 3-4 निवाले खा के। ये हमेशा खाने के उसमें मुझे यही तंग करते हैं। सुबह सर ऊँचा करके काम करो। अभी अपनी स्कूल की राइटिंग कर रहे हैं, जो ये बहुत बोलने के बाद करते हैं।
अभी ट्यूशन जाना है। ट्यूशन वाली बाजी ने इनको कहा है कि राइटिंग करके आना घर से, तो कल इन्होंने की नहीं, आज बैठ के ट्यूशन के टाइम पे ये काम कर रहे हैं। अब वो राइटिंग करके अभी ट्यूशन जाएंगे, फिर वहाँ जाके फिर पिटेंगे। आप बताएं मुस्तफ़ा कैसे लग रहे हैं? मुस्तफ़ा खड़े होकर दिखाओ। मुस्तफ़ा ने कपड़े जो पहने ये इनसे सेटिस्फाई नहीं है, बोले कपड़े मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं। खड़े हो, ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना। आप बताएं सही लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? इसको हर चीज़ में टेंशन है, हर चीज़ में परेशानी है कि कपड़े अच्छे नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। बैठ जाओ, काम करो जल्दी से। अब ये खाना खा के फ़ारिग हुए हैं। अब खाना खाने के बाद मैं जल्दी से किचन साफ़ कर लूँ। ये किचन में बर्तन वगैरह हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़े बर्तन हैं, तो किचन वगैरह साफ़ करके, किचन हो गया है साफ़, नीट एंड क्लीन हो गया है। और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा आराम करने। पता नहीं अब मैं फ़ारिग हो गई। 2 दिन से मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रही है। अंशरा है, सलाम करो, हाय कर। हाँ, तो अंशरा है। अब ये बच्ची मुझे बोल रही है, ट्यूशन के लिए आई थी लेकिन इसका होमवर्क हो गया था तो इसलिए ये मेरे पास आ गई है। तो अब ये थोड़ा मुझे सुला देगी मेरा सर दबा के। चलो मेहरबानी कि अंशरा घर पे आ गई है। अब मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ, फिर उठ के बात करती हूँ। महंगाई का आलम देखें। ये सब चीज़ें बस मैंने मंगवाई हैं अभी मुस्तफ़ा से ट्यूशन जाने से पहले। 1000 रुपये का ये सब कुछ आया है। 1000 रुपये में से तकरीबन 50 रुपये बचे होंगे। किस कदर महंगाई, ये तीन ये और एक ये 1000 रुपये का। आप देखें महंगाई का आलम कि क्या है। तो अब रात हो गई है, मगरिब की अज़ान हो गई, फिर नमाज़ पढ़ी। मैं मगरिब से काफ़ी देर पहले उठ गई थी। अंशरा को डर लग रहा था, वो भी चली गई है, तो उसकी वजह से फिर मैं भी सो ही नहीं पाई। मैं बोला जाहिर सी बात है, बच्ची अकेली, उसको डर लग रहा है। मुस्तफ़ा ट्यूशन में था। फिर ये है कि फिर काफ़ी उठ के फिर मैंने थोड़ा बहुत काम वाम करा। फिर ये है कि अब घड़ी बंद हो गई है, घड़ी का सेल ख़राब हो गया है। अब एक सेल भी 30 रुपये का। अब जहाँ पैसे खर्च होने का नाम आता है ना, वहाँ दिमाग और घूमने लगता है। या अल्लाह, हर चीज़ में पैसे, हर चीज़ में पैसे। और पैसों की तंगी की वजह से इंसान का ना दिमाग फटने लगता है फिर। तो जाहिर सी बात है, वो पैसों के बगैर तो कोई काम ही नहीं होता। और आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब ठीक होंगे और आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। और ये है कि इंशाअल्लाह ताला कल एक नए व्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ मैं आपके साथ मिलूँगी। ज़िंदगी बाखैर रही तो अल्लाह ताला आपको भी तंदुरुस्ती दे, सेहत दे और मुझे भी। अल्लाह हाफिज़।